सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारे प्रभु का अनुग्रह फिर से हम पर प्रकट हुआ है। आज के दिन हम जीवित है अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए। स्वागत करता हूं आप सबको इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यार भरा नमस्कार प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारे जीवन के प्रत्येक बातों में धन्यवादी बने रहने के लिए हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु जी, हम मनुष्य हैं, मिट्टी का पुतला है, घास के समान है। जब तक आपका इच्छा है हम जीवित रहेंगे, अन्यथा हम आपके सन्निधि में आएंगे। लेकिन इस संसारिक जीवन में हम में से प्रत्येक लोग जयवंत जीवन व्यतीत करें और हमारे परमेश्वर के सन्निधि में विश्वास में मजबूत और दृढ़ रहने पाए। आप हमारा दृढ़गढ़ है, आप हमारा चट्टान है परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों में भरोसा और विश्वास करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के अधिकारियों के लिए धन्यवाद, हमारे सेना, हमारे पुलिस, प्रभु जी हालेलुया, हमारे मंत्री परिषद के लिए, हमारे हालेलुया ओ राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, मनुष्यों के कमियों का लेखा आप नहीं लेते हैं, प्रत्येक को उद्धार के लिए अवसर देता है। प्रभु जी हालेलुया, बीमारियों से स्वतंत्रता हालेलुया उन्हें दे। प्रभु जी हालेलुया, हम हालेलुया इस देश के नागरिक होने के कारण हम अपने देश से प्रेम करते हैं परमेश्वर। इसलिए इस देश के प्रत्येक निवासियों के लिए मध्यस्थता करते हैं। हम बड़ा अनुग्रह करें परमेश्वर, हमसे बातचीत करें, विश्वास हमारे अंदर पैदा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के पुस्तक 12वीं अध्याय के 13वीं वाक्य। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई। प्रेरितों की पुस्तक पहली शताब्दी के विश्वासी लोग हैं, किस प्रकार के आत्मीय जीवन व्यतीत किया, कितना दुख और मुसीबत उनके सामना करा, ये सारी बातें हमें सिखाते हैं। और पौलुस, पतरुस, अन्य चेले लोग उन प्रत्येक परिस्थितियों में कलीसिया के अगुवाई किस प्रकार किया, इसके विषय में भी लिखा है। लेकिन इस अध्याय में हेरोदोस राजा, जो रोमन सम्राट के अधीनता में जो राजा हैं, वो परमेश्वर के कलीसिया को सताया। इतिहास है ये। यीशु मसीह के चेलों में से एक है याकूब को मार डाला और पतरुस को अरेस्ट करा। लेकिन वहां पर हम 12वीं अध्याय की 5वीं पद में पढ़ते हैं, कलीसिया एक मन के होकर लो लगाकर अर्थात ध्यान पूर्वक तरीके से प्रार्थना करी रहा। प्रभु के लोग जहां कहीं एकत्रित होकर ध्यान से लो लगाकर, उसका मतलब अपने जीवन के कमी कटियों को छोड़कर एक विषय के लिए एक मन के होकर प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता। इस 12वीं अध्याय में ऐसा एक घटना हुआ जब कलीसिया की एकता के प्रार्थना के कारण रोमन सरकार के जो बंदी गृह है, जहां पर पतरुस को बंधक बनाकर रखे थे और दो जंजीरों से उसको बांध कर रखे थे, वो जंजीर खुल गया और बंदी गृह के एक नहीं 2 दरवाजे, पहला दूसरा, इस प्रकार जो हाई सिक्योरिटी के लिए जो दरवाजे हैं वो सब खुल गया है। भूकंप हुआ है, किसी को मालूम तक नहीं चला। कारण
ध्यान लगाकर ध्यानपूर्वक तरीके से प्रार्थना करने वाला एक झुंड। प्रभु के कलीसिया इन दिनों में इस बात को सीखे, प्रैक्टिस करे। बीते हुए दिनों में हम लोग जिस प्रकार प्रार्थना किया है ऐसा नहीं। हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ता को उत्तम बनाते हुए एकता की आत्मा में 2 या 3 लोग मन लगाकर प्रार्थना करेंगे, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। आज के दिन आपका जीवन में, परिवार में हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहते, लेकिन मुख्य बात ये नहीं है। पतरस बंदीगृह से स्वतंत्र होकर वहां पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना के जो मां है मरियम, उनके भवन में वो गया जहां पर कलीसिया के अनेक लोग बैठकर प्रार्थना कर रहा था। वहां पर पतरस जाकर के दरवाजे को जब खटखटाया और किसी का नाम लिया होगा, आवाज सुनकर रूद नाम की एक दासी, वो दासी मतलब हो सकता है वो गुलाम है, हो सकता है छोटी सी बालिका किसी के घर में नौकरी करती होगी, वो खुशी से अंदर जाकर बताती है पतरस आ गया, अर्थात आपके प्रार्थना के अनुसार के आश्चर्य कर्म हो गया। उनमें से जो प्रार्थना करने वाले लोगों के मध्य में से कुछ लोग कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो पतरस नहीं है, कोई और होगा। आप सोचिए, हम लोग प्रार्थना कर रहा है एक विषय के लिए, लोग प्रार्थना कर रहा है पतरस की स्वतंत्रता के लिए, वहां की उनके कठिन परिस्थिति से उनको छुटकारे के लिए, लेकिन जब आश्चर्य कर्म आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लोग अविश्वास करते हैं। कुछ लोग कहता है नहीं, वो पतरस नहीं होगा। तब ये लड़की रू था, फिर कहने लगा नहीं नहीं पतरस है, हमारे प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने क्या काम किया। तब कुछ और लोग कह रहे पतरस नहीं होगा, वो कोई स्वर्गदूत होगा। मतलब विश्वास करना है नहीं। अब बताइए, जब लो लगाकर प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, उन पर विश्वास, उनके हृदय में विश्वास है? उनके हृदय में विश्वास नहीं है। अनेकों ऐसे घटना हमारे जीवन में इसलिए होता है, हमारे प्रार्थना में, हमारे जीवन में विश्वास नहीं होता, हमारे हृदय में विश्वास नहीं होता। प्रभु कार्य करना चाहते हैं, आश्चर्य कर्म, चंगाई आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। पतरस मरियम के घर के दरवाजा खटखटा रहा है। आश्चर्य कर्म, आशीष आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20वीं वाक्य में लिखा है, मसीहा आपके द्वार को खटखटा रहा है, आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। यदि कोई आवाज सुनकर द्वार खोले, वो भीतर आएगा। जबरदस्ती यीशु अंदर नहीं आता। प्रभु आश्चर्य कर्म आपके लिए करना चाहते, मगर जबरदस्ती वो नहीं कर सकता। आपको मसीहा की आवाज सुनना होगा। पतरस के लिए दरवाजा खोलना होगा, वो दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। बेशक आप प्रार्थना सालों से कई विषयों के लिए कर रहे होंगे, आपके संतानों के लिए, आपके घर के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों के विवाह के लिए, कर्ज से मुक्त होने के लिए, आप बीमारियों से चंगाई प्राप्त करने के लिए, हो सकता है और भी अनेकों आपके व्यक्तिगत विषय हैं। चंगाई, आश्चर्य कर्म, छुटकारा आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। आज प्रभु से हम कहें, प्रभु मेरे आत्मीय कान को आमीन आप सही करें, जिससे कि मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को सुनकर समझ पाऊं। मेरे आत्मीय आंखों को खोले, जिससे कि मैं आपके कामों को देख पाऊं। मेरे हृदय को खोले, जिससे कि मैं आपके विधियों को ग्रहण कर पाऊं। हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। रू था, वो लड़की बेशक सभी लोगों से त्यागा गया, एक दासी है, मगर प्रभु के वचन में विश्वास है। लेकिन हालेलुया, जो फरीसी होगा, सदूकी होगा, अपने आप को श्रेष्ठ कहता होगा, हो सकता है उनमें विश्वास नहीं। हम लोग अपने जीवन को परखें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आज प्रभु के वचनों में पूरी से विश्वास करें। आश्चर्य कर्म आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, आप खोले, आपको खोलना होगा। प्रभु आपको आशीष दे।